देवताओं की माता अदिति है तो राक्षसों की माता दिति है, पर दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। कि राक्षसों की माता दिति, इनको राक्षस कैसे उत्पन्न हुए? कहा जाता है संध्या के समय में 3 काम नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम जीवन में बड़ी आसानी से अपना सकते हैं, और जिनको बड़ी आसानी से अपना सकते हैं, जिसमें कोई नफा नुकसान नहीं, ऐसे धर्म की बातों को जीवन में धारण कर लेना चाहिए। संध्या के समय में, शाम के समय में 3 काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कि भगवान, एक लिंग पुराण कहता है कि इस समय भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती और अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। इसलिए द्वार पर, घर के दरवाजे पर जब भगवान विचरण करते हैं तब द्वार पे लक्ष्मी खड़ी होती है, तो एक दीपक द्वार पर लगाएं। किसके लिए? लक्ष्मी माँ के स्वागत के लिए। द्वार पर लक्ष्मी माँ खड़ी होती है और भ्रमण कर रहे होते हैं लोकों में भगवान देवाधिदेव महादेव, और जिस पर भगवान महादेव की कृपा होती है, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो झाड़ू नहीं लगाना, इसीलिए कहा जाता है दीपक द्वार पर लगाएं, दीपक आंगन में लगाएं। द्वार पर एक दीपक लगाएं और 3 काम ना करें। जब सूर्यास्त हो रहा हो और दीपक जलाने का समय हो, भोजन ना करें। या तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें या सूर्यास्त के बाद भोजन करें। सूर्यास्त के समय, जिस समय संध्या काल का समय होता है, सायंकाल का, उस सायंकाल के समय में भोजन ना करें। भजन कर सकते हैं, सायंकाल का समय भजन के लिए होता है। और शयन ना करें। शाम के समय सो जाते हो आप, शाम के समय सोने वाले का भाग्य सो जाता है। लक्ष्मी द्वार पर खड़ी कैसे आएगी? आप तो सोए हो घर पे। दीपक लगाने के समय पे भोजन ना करें, शयन ना करें, और काम की इच्छा मन में उत्पन्न ना करें। ये दिति के मन में सायंकाल काम की इच्छा उत्पन्न हुई और पति की सेवा करने लगी पुत्र पाने के भाव से। पति ने श्राप दे दिया। पहले तो मनाया कि ये संध्या काल का समय भजन का समय होता है, और इस समय में काम की इच्छा मन में रखना अनुचित है दिति। लेकिन सती नहीं मानी, तो कश्यप जी ने अपनी ही पत्नी को श्राप दिया, इस समय काम सुख के द्वारा जो तुम्हें संतान उत्पन्न होगा वो राक्षस होंगे। और 2 पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप हुए, दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। और यही हिरण्याक्ष है जो पृथ्वी जब रसातल में चली गई तो हिरण्याक्ष को लोभ का प्रतीक माना गया है। पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में रखकर पूरी पृथ्वी का मालिक बनना चाहता था। लेकिन उसी पृथ्वी को जब भगवान अपनी दाढ़ पर, भगवान से निवेदन किया सब लोगों ने कि जो पृथ्वी रसातल पर गई है उस पृथ्वी की पुनर्स्थापना हो और सबको, सभी देवताओं को उसका अपना घर मिल जाए, तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए वाराह रूप में। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह रूप में ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए और पाताल लोक में जाकर पृथ्वी को लेकर स्थापित करना चाहते थे। तो रास्ते में हिरण्याक्ष ने रोकना चाहा, तो हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया है भगवान ने। हिरण्याक्ष का संहार किया है, हिरण्याक्ष को मारा है भगवान ने, और पृथ्वी की पुनर्स्थापना हुई है।